फ्यूचर में आप ये बिल्कुल मत, करियर पर फोकस करिए। इनकी कुंडली के रिलेटिव बताते हैं क्योंकि इनका एनालिसिस मैंने किया था, तो इन्होंने अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया मुझे, और पूरे 10 मिनट तक इन्होंने अपने बारे में बताना चाहा। इनके दो रिलेशनशिप थे जो 3-3 साल तक चले, वो दोनों रिलेशनशिप इनके टूट गए। फिर अभी ये सिंगल हो गई, अभी इनको किसी पे भरोसा नहीं हो रहा, तो ये शादी नहीं करना चाहती। एक व्यक्ति पे इनको भरोसा हुआ तो ही इज ऑल्सो डिवोर्सी, तो मैंने इनको मना कर दिया कि अब डिवोर्स से शादी मत करो। कारण क्या है कि ही इज ऑलरेडी फेड अप। कोई नया मेटेरियल होता है तो उसके साथ ठीक भी रहता है, ही इज ऑलरेडी वर्न आउट, तो वो आपकी लाइफ को और बर्बाद कर देगा। शादी मत करो। कुछ दिन तक मैंने इनको उपाय बताया कि आप 1 महीने तक 1.25 लाख ओम नमः शिवाय का जप करो। पहले अपनी माइंड को बॉडी को ट्रेन करो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपके पास है बहुत ज्यादा। दूसरा बात यह है कि अभी आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन तक ये कक्षाएं नहीं होंगी। इन कक्षाओं की जगह एक अन्य कक्षा होगी, मंत्र साधना की कक्षा होगी। जो है एक मंत्र का कुछ संख्या में अनुष्ठान करा के आप सभी को जप कराया जाएगा। आप भी लोग होंगे और भी लोगों को मैंने हो रखा है। सर और आवाज नहीं आ रही क्लियर। सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन ये वाली क्लास नहीं होगी एडवांस की। ये सैटरडे संडे मंडे ये क्लास नहीं होगी। कोई बोल रहा है उसको mute करो। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन ये क्लास नहीं होगी। 3 दिन के बाद क्या होगा? मंत्र साधना की क्लास होगी। मंत्र साधना की क्लास में आपको मंत्र सिखाया जाएगा। फोकस होगा गायत्री महामंत्र पे, महामृत्युंजय मंत्र पे, और एक और मंत्र है, एक लक्ष्मी जी का मंत्र है, बिकॉज बिकॉज उनकी कोई साधना सफल नहीं हुई। इसकी नॉमिनल फीस 500 मैंने रखी है। दोज हु वांट टू पे दे कैन पे। जो कम पे करना चाहेगा वो भी पे कर सकता है, कोई इशू नहीं है। इसकी सैटरडे संडे मंडे 3 दिन क्लास 9 PM पे होगी, 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10। इस क्लास का उद्देश्य ये है कि कम से कम आप लोगों का भाग्योदय हो जाए। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी और काली जी, ये तीनों जो शक्तियां हैं आपके जीवन में प्रकटित हों। लक्ष्मी जी आएंगी तो धन आएगा, सरस्वती आएंगी तो ज्ञान आएगा, काली जी आएंगी तो आपके अंदर से बुराइयों का विनाश होगा, मतलब आपका विनाश नहीं करेंगे वो। तो ये तीन शक्तियां आपके जीवन में आए जिससे आपका कल्याण हो और जीवन में निरंतरता बनी रहे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका दर्शन कभी कभी होता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी अगर ये साधना करेंगे तो उनके जीवन में निरंतरता बनी रहेगी। बिकॉज बिना तप के कुछ नहीं। अगर सूर्य में तपन होती है तभी हमें गर्मी मिलती है। अगर सूर्य तपता नहीं तो हमें गर्मी कहाँ से मिलती? उसी तरह आप भी अपने जीवन में अगर सही डायरेक्शन लेके चलेंगे तभी आपको कुछ प्राप्ति होगी। गलत दिशा में जीवन ले जाने से समय से बेकार चला जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ से। यहाँ से तो सिकंदर नहीं लेके जा पाए तो हम लोग कहाँ से लेके जा पाए? वो भी जब गया था तो अपने दोनों हाथों को खोल दिया था कि देखो दुनिया वालों, हम यहाँ से कुछ ले नहीं जा पाए, तो हम लोग भी नहीं ले जा सकते। पर हाँ, ये जरूर है कि मनुष्य के रूप में आए हैं तो एक अच्छा काम करें, सत्कर्म करें अपने। देखो, अपने ब्रेन का जब डेवलपमेंट करेंगे तभी हम दूसरे को सही दिशा दे सकते हैं। जब हम साबुन बनेंगे तभी कपड़ा साफ कर पाएंगे। हम खुद ही गंदे रहेंगे तो कहाँ से कपड़ा साफ होगा? एक ज्योतिषी का काम एक साबुन की तरह होता है, दूसरे को दिमाग को रगड़ रगड़ के साफ करेगा तभी जाकर उसके दिमाग को छपकाएगा। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। जिन लोगों को 3 दिनों की कक्षा ज्वाइन करनी होगी, लिंक मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में, उस ग्रुप में आ जाइएगा। उस ग्रुप का लिंक उसी ग्रुप में आएगा और कहीं शेयर नहीं होगा, क्योंकि हमको उन्हीं लोगों को वो मंत्र साधना करानी है जो इंटरेस्टेड हो। फालतू जगह वो लिंक हम शेयर नहीं करेंगे। 3 दिन की कक्षा है, ओनली 3 डेज क्लास है। उस 3 दिन की कक्षा में वो प्रैक्टिकल कक्षा होगी। एक दीपक जला लीजिएगा, 108 फीट की एक माला ले लीजिएगा, अभी हम ग्रुप में अपलोड कर देंगे। और 2 फूल ले लीजिएगा, एक गिलास पानी ले लीजिएगा। आपकी भी हीलिंग होगी, आपके परिवार की भी हीलिंग होगी, पूरे संसार की हीलिंग होगी। और उसमें 3 प्राप्तियां होंगी, आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, लक्ष्मी जी आएंगे। क्योंकि जहां विष्णु भगवान जाते हैं लक्ष्मी जी पीछे पीछे चली जाती है। ये सत्य है। एक बार लक्ष्मी जी का वो हो रहा था, स्वयंवर। तो नारद जी ने इच्छा जाहिर की भगवान से जाकर के कि हमको भी एक अच्छा मुख दे दीजिए जिससे लक्ष्मी जी का वर्ण कर लिया जाए। तो भगवान तो बहुत ही भक्त वत्सल होते हैं। उन्होंने पूछा किसका रूप चाहिए, तो उन्होंने कहा हरि का रूप। उन्होंने कह दिया तथास्तु। हरि का मतलब बंदर भी होता है, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। नारद जी बंदर का रूप बना करके पहुंच गए। अब लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही हैं।
भगवान का चमत्कार देख करके देखिए प्रभु ने क्या कर दिया। तो सारे लोग बड़े थे। अब लक्ष्मी जी सबका थोड़ी वर्ण कर रही है, तो विष्णु का ही वर्ण कर सकती हो। आप कितना भी मुंह बना दो, विष्णु का मतलब जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता हो, वही विष्णु है। विष्णु आप ही लोग हैं। जब आप क्रिएटिव बनेंगे, देखिए लक्ष्मी जी पीछे पीछे भागेंगे और लक्ष्मी जी कहीं नहीं जा सकती। नारद का मतलब नौटंकी करने वाला व्यक्ति, नौटंकी करने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी नहीं जाती। जो रियल की क्रिएटिविटी जीवन में करेगा, लक्ष्मी जी उसके पास जाएंगे, उसी का कल्याण करेंगे। तो यही आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। जिन लोगों को 3 दिन की उस साधना में जुड़ना होगा, ग्रुप में आ जाइएगा, मैंने लिंक शेयर कर रखा है। बाकी कोई इश्यू नहीं है। बाकी ज्योतिष की कक्षाएं चलने लगेंगी। पिछली कक्षा जो है 3-4 दिन और चलेगी, अगली कक्षा आगे बढ़ जाएगी। तो किसी के पास कोई प्रश्न है? सर अभी सर आप कुंडली डिटेल के देने लिए वाले थे। क्या बताइए। सर वो कुंडली जो दिखाई थी ना आपने, हाँ। उसमें उसके भाग्येश में मंगल बैठा था और आई थिंक 10 नंबर था। 10 नंबर मकर राशि मतलब शनि हुआ। अच्छा, तो शनि मंगल हो गया ना सर वहां पे, भाग्य स्थान पे। देखिए कितना अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया। इसी तरह मतलब हर एक हाउस को देख करके कुछ ना कुछ अपने दिमाग में चलाइए। जब चलेगा तब समझ में आ गया, अच्छा या इस वजह से ये घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे विवाह होना सौभाग्य की निशानी है या नहीं है, ये तो बात का विषय है। ये संसारियों ने बता दिया कि वैवाहिक जीवन ही सौभाग्य है, जबकि बहुत सारे लोगों का सौभाग्य बिना विवाह के ही हुआ है। ये संसार के लोगों ने दिमाग में डाल रखा है, पुत्र होना मतलब बालक होना सौभाग्य की निशानी है। तो बालक तो दुंदुभी भी था, अपने माता पिता का मार डाला सब। पर भक्त जैसा, प्रहलाद जैसा बालक हो तब सौभाग्य की निशानी है। पता चला वो राक्षस पैदा हो गया तब वो सौभाग्य की निशानी नहीं होती। तो ये सब पढ़ाते नहीं है, फिर डायरेक्ट डायरेक्ट डाल देते हैं विवाह होना ही सौभाग्य है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ख्याति जी। और भी कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है? नहीं तो जी सर गुरु जी। चंद्र उसके लिए उसका 8वें में है। भाग्य अच्छा नहीं होगा ना। क्या हो गया? उसका रिजल्ट, उसका भाग्य अच्छा नहीं होगा। नहीं, उसका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो गया उसकी वजह से। तो आज की कक्षा यही हम लोग समाप्त करते हैं। आप कुछ बोलना एक है? क्वेश्चन है गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। गुरु जी, हाँ। क्वेश्चन ये है, जैसे कोई साधना कर रहे हैं कोई भी, हम्म। तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत दिक्कत आती है। एक एक होता है अनुष्ठान। जब आपने अनुष्ठान ले लिया, मान लीजिए आपको 1.25 लाख मंत्र का जप का अनुष्ठान ले रखा है, तब तो जी। कंपलसरी है। अब आप अपनी दैनिक साधना कर रहे हैं। दैनिक साधना का मतलब हम बताएं, जैसे गायत्री मंत्र की एक साधना होती है 5 लाख 1 वर्ष। तो उसमें अब कंपलसरी का मतलब कम से कम आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जहां तक आपसे बन पड़े। एज ए गृहस्थ अगर कहीं वो ब्रेक भी होता है, तो उसका आपके ऊपर पाप नहीं आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पर अनुष्ठानों में जी। जैसे आप किसी मान लीजिए जातक का ले लिया कि हमको 7 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान ले लिया, 5 लोग बैठ के कर रहे हैं, तो पांचों लोग उस समय तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मानसिक ब्रह्मचर्य जो है शारीरिक ब्रह्मचर्य से ज्यादा प्रभावशाली होता है। मन को सकारात्मक विचार में आप रखे रहिए। और जो गृहस्थ लोग होते हैं, देखिए ये कोई बताता नहीं है, जो काम की ऊर्जा होती है वही राम में परिवर्तित होती है। अगर आप ऐसे समझिए, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर का मतलब समझ में आता है, जो ना पुरुष है ना स्त्री है। तो जी। अब क्या उनका तो काम कभी टूटा नहीं, तो उनको प्राप्ति हो जानी चाहिए, पर होती नहीं है। कारण क्या है कि जिसके अंदर काम होगा वही राम को प्राप्त कर सकता है। काम की अधोगति होती है नीचे की तरफ, और राम की ऊर्ध्वगति होती है। यही वीर ही जब प्रकाश में परिवर्तित होता है तो परमात्मा के रूप में दिखता है। जैसे आप किसी को देखते होगे, चेहरा बहुत चमकदार दिख रहा है उसका, खूब ऑरा बढ़ा हुआ, उसका मतलब है कि वो बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए उसके चेहरे पर चमक आएगी नहीं। ब्रह्म ऊर्जा वही होती है। अगर वो काम में ही, भले से वो शादीशुदा व्यक्ति आपको दिखेगा, बट वो गृहस्थ होते हुए भी पक्का ब्रह्मचारी होगा, तभी उसके अंदर वो तेजस आएगा, वर्चस्व आएगा, वाणी में वो जाएगा, प्राण की शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो उसकी सारी साधना बेकार। अब इसको कंपलसरी नहीं कहा जा सकता कि मान लीजिए किसी का बीच बीच में टूट जा रहा है
तो उसको ये नहीं कहोगे कि आपको जबरदस्ती तोड़ना है, तो उसको कहोगे अपनी शक्ति को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, ऊपर बढ़ाओ। इसी में गुरु की शक्ति काम आती है। इसीलिए कहा जाता है साधना करना तो किसी के संरक्षण में कर देना। तो जिस किसी के आप संरक्षण में करोगे, उसकी प्राण ऊर्जा आपको सहायता करेगी। आपका टूट ही नहीं सकता, कैसे टूटेगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का संबल उस समय तक काम करता है। और साधारण व्यक्ति का तो साधारण काम नहीं हो पाता, कहां से साधना घटित होगी। तो कोई ये प्रश्न पूछे तो कह दीजिए हाँ कंपलसरी है, क्योंकि जैसे छोड़ देंगे इसको कंपल्सन, तो उसकी साधना का कोई परिणाम नहीं मिलेगा। और भी किसी के पास कोई प्रश्न है? नहीं प्रश्न, कोई बात नहीं। हम लोग 3 दिन तक साधना को मंत्र साधना कोर्स में पढ़ेंगे। जिन लोगों को साधना सीखनी होगी। 12वें स्थान में शुक्र है, उसका क्या होगा? कहाँ, आपकी कुंडली में है क्या? आपकी शादी हो गई रूपा जी? नहीं सर, मैं इसी कुंडली की बात कर रही हूँ। इस कुंडली की चर्चा आज समाप्त हो चुकी है। अभी हम लोग जो है आपकी ये दूसरी तीसरी कक्षा है, जब आपकी छठी कक्षा हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे कैसी कुंडली देखते हैं। अभी ये जो विद्यार्थी हैं इन लोगों को कुंडली देखना आ चुका है। आपको इसलिए मैंने जोड़ रखा है कि आप सीखिए, कि आपको भी इतना आ जाए। सो मंत्र साधना के कोर्स में आप लोग आइएगा। जो लोग वीडियो देखेंगे वो लोग भी आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सब लोगों को 3 दिन के अंदर हम साधना भी कराएंगे, साधना कैसे करनी है वो भी बताएंगे, और ब्रह्म की प्राप्ति भी करा देंगे, और आपके जीवन में जो तनाव है वो खत्म हो जाएगा और जीवन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतय शांति औषधय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वादिषु शांति भवतु। ओम शांति। जो लोग साधना में सम्मिलित होंगे, एक गिलास पानी रख लीजिएगा, एक दीपक जला लीजिएगा, एक 108 बीट की माला ले लीजिएगा, रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं, चंदन की भी ले सकते हैं, तुलसी की भी ले सकते हैं, और 2 फूल अपने पास रखिएगा, बस इतनी आवश्यकता है। और आपका शुद्ध हृदय और एकाग्र मन 1 घंटे के लिए, इसके अलावा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। हरिओम हरिओम। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिए।